अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक की रहमतें इसी तरह आप पर बरसती रहें। हमारी दुआओं के साथ साथ आपसे जो दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग को शेयर करें और राय जो आपसे मांगी जाती है उसका इजहार जो है वो भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई मौलाना के साथ मिलकर हुकूमत के लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करना चाहती है, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है। मौलाना साहब के साथ कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसा एडवेंचर करे जिससे हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमत में भी बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उसको चंद घंटों में ही मतलब नाकाम कर देते हैं कि आजो भाई फिर जरा लाना जो जोर ला लो। पीटीआई ने मौलाना फजल मान के साथ मिलकर ग्रैंड अलाइंस बनाने की एक कोशिश की कि एक ग्रैंड अलाइंस बनाते हैं और पीडीएम के तर्ज पर मुल्क में एक इसको लेकर चलते हैं कि जो पीडीएम के दौर में एक लंबी चौड़ी तहरीक चलाई गई जो पुरअमन तहरीक सी, लेकिन ऐसा जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उनकी कोशिश थी कि मौलाना को साथ में लाएंगे, हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगेंगे और साथ में इलेक्शन मांगेंगे। अब मौलाना को तो पता है कि इमरान खान जो है वो जेल में मौलाना से कल अचानक जो ये आपने देखी होगी जो मुलाकात हुई है शहबाज साहब की मौलाना साहब से, इससे पहले आपको पता है कि मौलाना साहब के बारे में जेल के अंदर बैठकर जो इमरान खान साहब बार बार अपने दोस्तों से, अपने जिसे कहते हैं कि लोगों से जो वो बातें कर चुके हैं, जिस किस्म का वो प्रोपोगंडा करते हैं, जिस किस्म की वो मौलाना साहब के बारे में सादा लफ्ज़ों में आप ज़ुबान कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं, वो बातें भी तो मौलाना फजल मान साहब तक पहुंचती है ना। तो फिर कल हुआ क्या कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मतलब कि अपने चंद दोस्तों को साथ लिया और वो मौलाना साहब के घर उनकी इजाज़त करने के लिए पहुँच गए। देखिए, ये जो इजाज़त वाली फातिहा खानी वाली डिप्लोमेसी है ना, ये बड़ी पुरानी है। जब सियासतदानों को पड़ती है ना ज़रूरत, तो ये 2 साल पुरानी फातिहा खानी पे भी पहुंच जाते हैं कि जी 2 साल पहले अम्मा जी फौत हुए सन पहुंच गए हैं। मौलाना साहब की सेहत मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो उस सेहत का पता करने के लिए शहबाज साहब जो हैं वो पहुंच गए और ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने सेहत के साथ साथ एक तो उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब तुहाडी सेहत किहो जी है, किहड़े डॉक्टर को जा रहे हो, वो तुहाडा किवें इलाज कर रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने उनके मसाइल भी सुने कि सर हुकूमत से आपको क्या मसाइल है, हम तो आपके पुराने दोस्त हैं, हम आपके पुराने साथी हैं, हमने तो जिस नहूसत को आपकी क़यादत में निकाला है वो नहूसत फिर दोबारा बताएं। खैर, मौलाना ने मसाइल बताए आपने और इन तमाम मामलात पर बात की। ये पूरी जो पीटीआई का एक जहरीला जिसे कहते हैं ना कि प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी वो नाकाम हुआ। और ये भी एक बात तय होगी कि मौलाना कभी भी इमरान खान की तोप का गोला नहीं बनेंगे, बल्कि इमरान खान को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ इनका गुमान भी नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब एक वज़ादार सियासतदान है, चीज़ों को समझते हैं, एक एक चीज़ उनके तक पहुँच रही है। इमरान खान साहब उनके बारे में सोचते क्या है, इमरान खान साहब के उनके बारे में कहते हैं क्या है, इमरान खान साहब उनको किस नाम से पुकारते हैं और इमरान खान साहब को इस वक्त जो इस्तेमाल मौलाना को करना है वो किस तरह से करना चाहते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ये मौलाना साहब के पास हैं, तो इसलिए ये ठगी शगी मौलाना साहब के आगे नहीं चलनी। अच्छा जी, इधर जो मोदी ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है, मोदी ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है, दौरा तय पा गया है। मोदी का दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल होगी। ऐसे में अमेरिका में मुकीम पीटीआई ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बजाय भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अब जाहिर है अमरीकी जो मुकीम पीटीआई है उन्होंने भारत के साथ इसलिए खड़ा होने का फैसला किया है कि इस वक्त जो उनको नज़र आ रहा है कि अगर वहाँ पर मोदी आता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ या ऐसी कोई चीज़ होती है, एक्चुअली मोदी, पहली बात तो है कि ये मोदी जो दौरा करना जा रहा है वो भारत के लिए करने जा रहा है, हमारे लिए वो अहमियत का हामिल होगा। हमारी वहाँ पे लॉबीज़ हैं, हमारे वहाँ पे सफारत खाने हैं, हमारे वहाँ पर लोग हैं, वो उसका तोड़ करेंगे। उसका फोकस भारत होगा, डेफिनेट है। वो पाकिस्तान के मफादात को किसी जगह पे कोई ऐसी गज़न पहुँचाने की कोशिश करेगा तो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के साथ पीटीआई वाले मिलकर क्या करना जा रहे हैं या क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा अहम बात है।
पीटीआई लॉबिंग के जरिए बराह रास्त भारतीय सहाफ़ियों से राब्ते कर रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात चल रही हो, जब मीडिया टॉक हो, इस दौरान भारतीय सहाफ़ी ट्रंप से सवाल करें कि आपका दोस्त इमरान खान पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार है। पर अंदाज़ा करें ज़रा कि जब बातचीत चल रही होगी, प्रेस टॉक हो रही होगी मोदी की और ट्रंप की, तो वहाँ पर भारतीय सहाफ़ी जो हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको लॉबिंग के ज़रिए हायर किया जा रहा है कि वो सवाल करें कि ट्रंप साहब, आपका दोस्त इमरान खान पाकिस्तान में मुश्किलात में शिकार है। मुमकिन है ऐसा हो भी जाए और मुमकिन है ऐसा कर भी दिया जाए, क्योंकि जाहिर है ट्रंप के लिए और मोदी के लिए बड़ी खिदमात है इमरान खान साहब की। कश्मीर, मोदी का जो असल यार है इमरान खान, वो जेल में है, ये इसमें कोई शक नहीं है। असल यार मोदी का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नारे लगाया करते थे ना, मोदी का जो यार है वो खुदार है, अब मोदी का जो असल यार है वो इमरान खान है, जिसने कश्मीर मोदी को दिया था। वो सब इमरान खान है जिसने कश्मीर मोदी को दिया था, वो सब आपके सामने है। मैं दोबारा बार बार करूंगा बात, तो उसमें फिर क्या निकलेगा। खैर, उन्हें केस का सामना है, मतलब वो सवाल किया जाएगा कि आपका यार जो है वो जेल में है, उन्हें केसेस का सामना है, जिस तरह आपको अमेरिका में केसेस का सामना था। और इनकी कोशिश होगी कि ट्रंप से पाकिस्तान के या हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बुलवाएं, और इमरान खान के हक़ में अगर 2 लफ्ज़ भी उसने बोल दिए तो कमाल हो जाएगा। यूँ भारतीय सहाफ़ियों को पीटीआई इस्तेमाल करेगी, पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया जाएगा। ये काम कोई मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। आपके सामने पीटीआई ये काम बखूबी करने में मुहारत रखती है, करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल, अगर ट्रंप ने कुछ कह भी दिया तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इसकी कोई परवाह करेगा। और दूसरी बात यह है कि परवाह करने ना करने की कोई बात भी नहीं है। ये 2 मुमालिक के रिलेशन है, ये किसी एक सहाफ़ी के सवाल से या कुछ इस किस्म की, देखिए कितनी छोटी और गलीज़ हरकतें हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इससे पाकिस्तान क्या क्या नुकसान होगा, वो ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को हम किस तरह डैमेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे जाके अपने अगले वीलॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन है अमेरिका से इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बताऊंगा। वो ज़रा हमारी कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसमें हमें बताया गया, और वो फिर मैं आगे जाके आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बताऊंगा, क्योंकि जब देखिए चीज़ें ज़रा प्री मेच्योर होती है ना तो फिर उसमें होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत है और आने वाले दिनों में ट्रंप पाकिस्तान में क्या करने जा रहा है। इधर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत आगे बढ़ रही है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। फिंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की साख्ती इस्लाहात में पेशरफ्त इसके कर्ज प्रोफाइल के लिए अहम है। मुश्किल इस्लाहात में पेशरफ्त IMF के जायज़े, 2 तरफ़ा और कसीर जहती फिनांसिंग के लिए कलीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना सार्फ के लिए महंगाई कम होने की दलील है। औसत महंगाई जो जून तक 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही। फंच का कहना है कि माशी सरगर्मियाँ इस्तेहकाम शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। माशी नमू में 3% रहने के अंदाजे में वर्कर्स तरसीलात ज़रिए बरामदात सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट का खाता $1.2 अरब सरप्लस रहा। और फंच ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह की दरामदात के मुसावी हैं। ज़र मुबादला के ये ज़खायर माली ज़रूरत से कम हैं और माली साल 2025 में $22 अरब की अदायगियाँ और मजमूई अदायगियों में $13 अरब 2 तरफ़ा डिपॉजिट है, जो हमारे ख्याल में रोल ओवर होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इक़्तिसादी सतह पर कुछ बेहतर पेशरफ्त हुई है। प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से ज़्यादा होगा। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी IMF के हदफ से कम रही। आलमी रेटिंग एजेंसी फिंच ने यह भी कहा है कि सूबों ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने और बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब है और IMF के जायज़े में तख़ीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। देखें, ये जब अदारे कुछ इस किस्म की रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो ये मेरे और आपके कहने पे नहीं बनाते, आज़ाद अदारे होते हैं और ये वही बना रहे होते हैं जो नज़र आ रहा है। एन मुमकिन है आप अभी कहें कि इनके असरात आम इंसान या आम पाकिस्तानी तक क्यों नहीं पहुंच रहे, आप ये सवाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे देखें, अभी मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में जो काम कर रही है, क्या उसका रिज़ल्ट अभी मिल गया आपको? नहीं, ये कम से कम 2 साल लगेंगे, 2.5 साल लगेंगे, 3 साल रिजल्ट निकलेंगे। ये जो सुबह शाम दाड़ भाग हो रही है ना, ये लोगों की जहन साजी करने में भी 2 साल लगेंगे, जब लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। अब जिस बंदे को पंजाब में जगह तो उसके पास थी, बनाने के लिए घर नहीं था, पैसे नहीं थे उसके पास,
तो वो घर बनाने के लिए जब मरीम नवाज़ ने पैसे दिए और वो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो पैसे जब उस घर लोगों को मिले और उन्हें घर तामीर किया, उसमें रहेंगे, तो क्या वो इमरान खान के नारे लगाएंगे? उनके नज़दीक कौन अहम हुआ जिसने उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए? इस तरह ज़रूरी आलात से लेकर, इस तरह से सोलर से लेकर, इसी तरह किसान कार्ड से लेकर, इस तरह बच्चों की एजुकेशन से लेकर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गिनाने बैठूँगा तो बहस लंबी हो जाएगी। इन तमाम का फ़ायदा होगा, कुछ देर ठहरे आप, लोगों की जहन साजी होगी, तब्दीली होगी। इसी तरह ये जो आपको मैं दाद व शुमार बता रहा हूँ, इनका फ़ायदा भी आपको आने वाले कुछ महीनों में नज़र आएगा। क्या इसका फ़ायदा नज़र आएगा? सवाल का जवाब ज़रूर दें। भारतीय सहाफ़ियों के साथ मिलकर जो इस वक्त साजिश चाई जा रही है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।